आप भी स्किन केयर में सीरम का इस्तेमाल अगर करते हैं तो ये गलतियाँ मत कीजिएगा, अदरवाइज़ आपका सीरम इफ़ेक्टिव होने की बजाय आपकी स्किन को हार्म भी कर सकता है। सीरम्स का इस्तेमाल पिछले कुछ दिनों में स्किन केयर में बहुत ज़्यादा कॉमनली होने लगा है और इसका रीज़न भी है। देयर इज़ अ गुड रीज़न फॉर दैट। क्यों? क्योंकि सीरम जो होते हैं उनकी कंसिस्टेंसी जो होती है वो बहुत थिन होती है, पतले होते हैं, तो वो अपनी स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो रिजल्ट थोड़े फास्ट मिलते हैं आपको, रिजल्ट ज़्यादा बेहतर मिलते हैं क्रीम्स या लोशंस की बजाय। इसलिए सीरम का इस्तेमाल स्किन में बहुत अच्छा है, नो प्रॉब्लम। लेकिन सीरम के इस्तेमाल के कुछ तरीके होते हैं, कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जिनके ऊपर आपको सीरम चूज़ करने चाहिए। और बहुत छोटी छोटी गलतियाँ जो सीरम के इस्तेमाल में अगर आप करते हैं तो इतने एक्सपेंसिव सीरम्स आपने इस्तेमाल भी किए और उल्टा उसका साइड इफ़ेक्ट होता है, जो कि मैं डेली रूटीन में अपनी ओपीडी में देख रही हूँ पेशेंट्स में। बहुत सारे पेशेंट्स इरिटेशन लेके आते हैं, रेडनेस लेके आते हैं, तो वो कौन कौन सी गलतियाँ हैं, चलिए आज उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट आपसे ये बोल रही हूँ, सीरम का इस्तेमाल जब भी करें अपनी स्किन के हिसाब से अपने स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाके उनसे डिस्कस करके उसके बाद ही डिसाइड करें कि आपको कौन से सीरम का इस्तेमाल करना है। ऐसे रैंडम वीडियोस देख के सीरम्स का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो हो सकता है कि बैकफायर कर जाए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब आपको पता चल गया, जैसे सपोज़ आपको पता चल गया कि आपको सैलिसिलिक एसिड सीरम यूज़ करना है या हाइलुरोनिक एसिड सीरम यूज़ करना है। अब क्या करते हैं हम जाते हैं और गूगल पे सर्च करना शुरू करते हैं कि इकोनॉमिक ऑप्शंस कौन से हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, सीरम्स का जो कंपोजिशन होता है वो बहुत ही डेलिकेट होता है, उसका स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे सीरम्स ऐसे होते हैं जैसे विटामिन सी है, रेटिनॉल है, ये ऑक्सीडाइज हो जाएंगे तो बाद में ख़राब हो जाएंगे, ये आपकी स्किन को फ़ायदा करने की बजाय नुकसान करने लगेंगे। तो इनका जो कंपोजिशन होता है वो प्रॉपरली फॉर्मुलेट किया गया हो, ये बहुत ज़रूरी है। इसीलिए किसी, अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बहुत एक्सपेंसिव ब्रांड्स के सीरम्स खरीदिए, बट कोई ऐसा ब्रांड जो कि रिलायबल हो, जो आपको पता है कि हाँ आपको एक अच्छी क्वालिटी देगा, उस तरह के सीरम्स का इस्तेमाल कीजिए। रैंडम सिर्फ प्राइस देख के सिलेक्ट मत कीजिएगा, बिकॉज ये आपकी स्किन का सवाल है। जब हम सीरम्स का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो हम सीरम लेते हैं, किसी ने कहा कि आपको हाइलुरोनिक एसिड, विटामिन सी, रेटिनॉल लगाना है, हम ऐसा सीरम ढूंढते हैं जिसमें तीनों चीज़ें मिल जाएं। आजकल आप देखेंगे ऐसे बहुत सारे सीरम हैं जिसमें लॉन्ग लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं। कॉम्बिनेशन वाले सीरम्स का इस्तेमाल मत कीजिए। हो सकता है कि उसमें से 5 चीज़ों में से कोई एक चीज़ आपकी स्किन को सूट ना कर रही हो और उस कारण आपकी स्किन को रिएक्शन हो जाए। मुझे अगर ज़रूरत है विटामिन सी की तो कायदे से मुझे विटामिन सी वाला ही सीरम इस्तेमाल करना चाहिए, कॉम्बिनेशंस अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि कॉम्बिनेशन में रिएक्शन होने के, इरिटेशन होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। मैंने आजकल लोगों को देखा है, सुबह एक सीरम, उसके ऊपर दूसरा सीरम, रात को एक सीरम, उसके ऊपर दूसरा सीरम, शुरुआत ही कर रहे हैं 4-4 सीरम से। शुरू कीजिए एक सीरम से, और मेरे हिसाब से तो स्किन केयर रूटीन में एक बार में 2 सीरम काफ़ी होते हैं, इससे ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है। अननेसेसरी बम्बार्ड मत कीजिए। सपोज़ अगर आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं, क्लिनिकली रिक्वायर्ड है तो बात अलग है, अदरवाइज नॉर्मल मेंटेनेंस ऑफ स्किन केयर रूटीन में 2 सीरम काफ़ी होते हैं। तो बम्बार्ड मत कीजिए स्किन को, शुरू कीजिए सिर्फ एक सीरम से, ग्रेजुअली बढ़ा के 2 सीरम, और हाइलुरोनिक एसिड एक तीसरा सीरम है जिसको आप 2 एक्टिव्स के साथ भी ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज 2 काफ़ी है। उसके बाद जब आप सीरम लगाते हैं अपने फेस के ऊपर, तब भी बहुत सारी ऐसी गलतियां जो हम करते हैं, क्या है, जब हम सीरम लगाते हैं तो फेस वॉश करना बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर फेस वॉश कीजिए, फेस को प्रॉपरली ड्राई कीजिए। सिर्फ हाइलुरोनिक एसिड सीरम को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे सीरम्स में यूजुअली फेस का प्रॉपरली ड्राई होना ज़रूरी होता है। हाइलुरोनिक एसिड सीरम में तो हम एडवाइज़ करते हैं कि आप फेस पे हल्का सा मॉइस्चर रखिए, उसके बाद उसको लगाइए। बाकी के सीरम्स में प्रॉपर फेस का ड्राई होना ज़रूरी है। और अपने हैंड्स को प्रॉपरली वॉश कीजिए सीरम लगाने के पहले। और फिर एक और नई चीज़ जो बड़ी गड़बड़ है, वो ड्रॉपर वीडियोस में जो दिखाते हैं ना, स्किन पे ऐसे करके ड्रॉपर जा रहे हैं, ड्रॉपर शुड नॉट टच योर फेस। हमारे फेस पे बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं वॉश करने के बाद भी। जब आप ड्रॉपर टच करते हैं और उस ड्रॉपर को वापस अपनी बॉटल में डालते हैं तो वो बैक्टीरिया जो है वो आपकी बॉटल में पड़े हुए सीरम में भी ग्रो कर सकते हैं, जो बाद में जाके आपको नुकसान कर सकते हैं। आपका जो सीरम है वो जल्दी ख़राब भी हो जाएगा, इसलिए ड्रॉपर को स्किन पे टच नहीं करना है, चाहे भले कितने वीडियो और फोटो में दिखाया जाए। हाथ में लीजिए या फिर दूर से ड्रॉप अपने फेस पे लगाइए और उसको डैब कर लीजिए। अब अगली गलती क्या करते हैं हम उसको घिस घिस के एब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हैं। नहीं करना है, आपको हर सीरम को सिर्फ डैब करके अपनी स्किन पे लगाना है। 2 मिनट दीजिए, आपकी स्किन उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। अगर उसके बाद एब्जॉर्ब नहीं किया मतलब डेफिनेटली आपने क्वांटिटी ज़्यादा लगाई है। एक पतली फिल्म बनाना होता है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती। फिर अगली गलती क्या होती है, हम उसका सीक्वेंस सही नहीं रखते हैं।
आपके सीरम के सीक्वेंस सही होने चाहिए। सपोज़ अगर आप रेटिनॉल लगा रहे हैं और आप हाइलुरोनिक एसिड लगा रहे हैं, तो आप पहले रेटिनॉल लगाएंगे, आप उसके बाद हाइलुरोनिक एसिड लगाएंगे। कई बार बहुत लोग सबसे पहले फेस वॉश करके मॉइस्चराइजर लगा लेते हैं, उसके बाद सीरम्स लगाना शुरू करते हैं। एक्टिव्स यूजुअली फर्स्ट चीज़ होती है जो स्किन में लगनी चाहिए। सबसे पहले एक्टिव्स, उसके बाद मॉइस्चराइजर, ताकि वो मॉइस्चराइजर ड्राइनेस को भी प्रिवेंट करे और उन एक्टिव्स के एब्जॉर्प्शन को भी बढ़ा दे, ताकि उनका रिजल्ट फास्टर हो और अच्छे हों। सो सबसे पहले एक्टिव्स, उसके बाद मॉइस्चराइजर्स, और फेस ऑयल वगैरह अगर लगाना चाहते हैं तो उसके बाद। सो सीक्वेंस का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद एक और कॉमन गलती, जब भी कोई भी सीरम आप इस्तेमाल करें, और मैं तो कहती हूँ कुछ भी ना करें, मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन स्किन केयर रूटीन का एसेंशियल पार्ट है। आप सीरम यूज़ कर रहे हैं तब तो ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपकी स्किन केयर रूटीन में नॉर्मली रेगुलरली मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल हो, सीरम के बाद भी हो और दिन में भी हो, और सनस्क्रीन का इस्तेमाल हो दिन में हर 3 घंटे में रिपीटेडली। फिर उसके बाद जो दूसरी कॉमन मिस्टेक्स होती हैं, आज सीरम लगाया, 8 दिन 10 दिन वेट किया, अगर लग रहा है इससे तो कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा बल्कि हल्का इरिटेशन भी हो रहा है, चेंज कर देते हैं दूसरा सीरम। फिर उससे थोड़े दिन वेट किया, फिर चेंज कर दिया। मत कीजिए ऐसा। जब भी आपको कोई सीरम एडवाइस किया जाता है, तो बहुत सारे सीरम्स तो ऐसे हैं जैसे पेप्टाइड्स होते हैं, विटामिन सी होते हैं, रेटिनॉल होते हैं, इनसे पर्जिंग भी होती है, इरिटेशन होता है, शुरू में स्किन ख़राब होती है। थोड़ा पेशेंस। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, अपने डॉक्टर से बात कीजिए। नॉर्मल इरिटेशन स्टार्टिंग में होता है, उसके लिए फिर तरीके होते हैं कि आप स्किन के, आप जो सीरम्स हैं उनका इस्तेमाल किस तरह से करें, ग्रेजुअली कैसे बढ़ाएं, उसके तरीके होते हैं। आप वो पूछिए अपने डॉक्टर से, लेकिन जो सीरम्स हैं उनको ऐसे फटाफट स्विच नहीं करना है, अनलेस अंटिल एक्चुअली आपको किसी से इरिटेशन हो जाए, एक्चुअली आपकी स्किन एकदम से रेड हो जाए, स्वेलिंग हो जाए, खुजली शुरू हो जाए, दाने हो जाए, दैट मीन्स फिर प्रॉब्लम है। अदरवाइज यूजुअली हल्का इरिटेशन जितने भी एक्सफोलिएटिंग सीरम्स होते हैं, रेटिनॉल, पेप्टाइड्स, विटामिन सी, इनसे होता है, ये नॉर्मल है। तो थोड़ा सा टाइम दीजिए। माना सीरम जल्दी एब्जॉर्ब होता है, लेकिन फिर भी उसके प्रॉपर रिजल्ट दिखाई देने में 2 से 3 महीने का समय लगता है, उतना समय दीजिए। अगर उसके बाद आपको रिस्पॉन्स नहीं लग रहा है, तब चेंज करने के बारे में सोचिए। सो कंसिस्टेंसी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर आप ये गलतियाँ कर रहे हैं तो प्लीज़ इनको मत कीजिए। और अभी तक कौन कौन सी गलतियाँ की थी और इस वीडियो के बाद सुधारने वाले हैं, वो मुझे कमेंट में बताइएगा। और इसके अलावा इस तरह के और स्किन केयर से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। शॉर्ट्स में मैं बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ बनाती हूँ जो आपके क्वेश्चन के आंसर्स के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो अगर आपको स्किन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं, स्किन, हेयर, नेल से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि उससे रिलेटेड शॉर्ट वीडियोज़ बना के आपके क्वेश्चंस के आंसर दे पाऊँ।